नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज 2025। इस सीरीज में आपको लगातार नवोदय से जुड़े हुए प्रत्येक सवाल बताए जाएंगे, जो कि चित्र से लेकर के गणित, अंक गणित और हिंदी परीक्षण सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। अभी तक हमने अंक गणित के प्रश्न नंबर 55 तक के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न क्या है? 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं के हम हल कैसे करते हैं, आप ये देखिए। तो ये जो हमारा सवाल है, 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? हमारी 53 और होती है 59। कौन होती है? 59। यहाँ पास प्रश्न में साफ साफ लिखा है गुणनफल बताना। क्या बताना है? गुणनफल। इसलिए हम इनका गुणा करेंगे। तो 9 27 7 2 हासिल, 9 45 2 47 गुणे 5 3 15 की 5 1 हासिल, 55 25 से 26। अब इनको जोड़ देंगे तो 7 7 5 12 की 2 1 हासिल, 6 4 10 11 और 2 1 3 कितना आ जाएगा? 31 27, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में, किसमें? ए में दिख रहा होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न पूछता है जिसमें गुणनफल बोला गया हो, तो आपको ऐसे हल करना है जिसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। इन दोनों को लिखने के बाद गुणा कर देना, तो आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। और प्रश्न का वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 मीटर और आयत की चौड़ाई 12 मीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले हम जो दिया है, वर्ग की भुजा कितनी दी है? 13, और आयत की चौड़ाई 12, लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बोला है आयत और वर्ग का जो परिमाप है हमारा क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो लिख दिए यहाँ पास वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ये लिख देंगे। सूत्र क्या होता है वर्ग का परिमाप? 4 गुणे भुजा, और आयत का क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है सूत्र। अब इन सूत्रों में हमें मान रख देना है। तो 4 गुणे भुजा कितनी थी? 13, बराबर 2 गुणे लंबाई को L मान लेते हैं और चौड़ाई को 12। गुणा कर देंगे तो 13 चौको 52, 2L प्लस 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। प्लस का है तो इस साइड कहीं में आएगा? माइनस में। तो ये हमारा 24 माइनस में आ गया, 2L आ गया। 4 में 4 गए 0, 5 में 2 गए 3, बराबर आ गया 2L। अब ये गुणे में है तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 30/2 बराबर L। 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? लंबाई हमारी आ जाएगी 15। ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे हल करना है जिसमें आपको प्रश्न नंबर 57 में ऐसे प्रश्न आता, तो आपका हमारा उत्तर आया है 15। 13 चौको 52, 12 दूनी 24। हमने यहाँ क्या मिस्टेक कर दी? अरे सॉरी, हमारा यहाँ आ जाएगा 13 चौको 52, 52 में 12 में 4 जाएंगे 8 आएगा, और 4 में 2 जाएंगे 2 आएगा। कितना आएगा? 2। यहाँ आ जाएगा हमारा 28। 28 में हम 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14, क्योंकि हमने यहाँ पास 2 अधिक ले लिया था, 54 लिख दिया, जिसकी वजह से मिस्टेक हो रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, जो कि हमारा आ रहा 14। और प्रश्न नंबर 58, जो कि सरलीकरण पाठ से प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न आप गौर से देख लीजिए। 9 + 7 भागे 4 गुणे 5। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है? 9 गुणे 9 + 7 भागे क्या बोला है? 4 गुणे 5। इसको हल करना है। तो पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो ये गुणा दिया है तो आपको कोष्टक हल करना है। 9 7 हो गए 16 भागे 4 गुणे 5। 16 में 4 का भाग दे देंगे तो 4 चौको 16 गुणे 5, 4 5 कितना आ जाएगा? 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। और प्रश्न नंबर 59 दिया है। 11/17 और 15/34 को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ने पर 11/17 प्लस कितना बोला है? 15/34 को जोड़ने पर, यानी भिन्न का हमको जोड़ करना। दोनों का एलसीएम लेंगे 34 आएगा। 17 का भाग देंगे तो 34 में, तो 34 दूनी 17, 17 दूनी 34, 11 दूनी
22, 34 से कम 34 तो 15, उसी तरह जोड़ दिए, 5 2 7, 2 1 3, कितना आ गया 37 बटे आ गया 34, जो कि ऑप्शन में आपके डी नंबर, इसमें डी नंबर में प्रश्न दिया हुआ है 37 बटे 34। राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, आपको देखना 5 किलोग्राम 250 ग्राम बराबर दिए 5025 ग्राम। अगर 5 किलोग्राम में 250 ग्राम जोड़ देंगे, 5 किलोग्राम में 1000 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, इतना उत्तर, जो कि ए नंबर में नहीं दिया, गलत है। 2 किलोग्राम में 10 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम में हमारे कितने होते हैं, 2 किलोग्राम में, तो इसको 2000 ग्राम हो गया, 10 डेकाग्राम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर ये, जो कि इसमें गलत दिया है। सी नंबर में बोला 6 किलोग्राम को 6 ग्राम बना दिए और 500 ग्राम, इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 6500 ग्राम, जो कि हमारा सी नंबर ग्राम में दिया उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे हल करना है। अगर आपको वीडियो समझ में आए हो तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको मिलते हैं हम इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको बहुत ही जल्द नए सवालों के साथ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ